कृपालो कृपयावतेव विश्वेश पादाम्बुजदीर्घलोका नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिधीशपरात्परम् मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानज्योतिप्रभागिशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक कूप गगन के बीच यारो, एक कूप गगन के बीच यारो, वहाँ सूरत की डोर लगावता है। गुरुमुख होवे वो भर पीवे, वो तो निद्रा प्यासा जावता है। गुरुमुख होवे सो भर पीवे, वो तो निद्रा प्यासा जावता है। एक कूप गगन के बीच आओ, वहाँ सूरत की डोर लगावता है। शेष शंभु नर भटक गए, नहीं पार वहाँ कोई पावता है। पलटू हमने बिन कान सुना, कोई अधर से मोरी बुलावता है। पलटू हमने बिन कान सुना, कोई अधर से मोरी बुलावता है। बिन जंत्री ताल मृदंग बजे, यंत्र यंत्र बजावता है। एक कूप गगन के बीच यारो, वहाँ सूरत की डोर लगावता है। परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता विजयवान सद्गुरु विश्वदानंद जी महाराज, परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरु माता जी साहब, भक्त समाज, साधक वृंद, श्रद्धावान मातृशक्ति भाई हो गए। आज वहां तेजा भाई के घर सत्संग एक चर्चा अपने हुई थी। जो माया के मंडल में जीवन जीता है, माया के मंडल में ही जन्मता और मरता है, माया के दायरे में ही अपने जीवन के सब काम करता है, माया के दायरे से बाहर नहीं निकलता, तो मानो उसकी चोटी काल पकड़े हुए है। वो कब झटका मार दे और कब आपकी हमारी गैर हाजिरी हो जाए कोई पता नहीं। माया के दायरे में काल का राज है।
माया के दायरे में, माया की सीमा में मौत का साम्राज्य है। अगर आप और हम दुनिया में सब काम कर रहे हैं तो जानिए कि माया के मुंह में बैठे बैठे, मौत के मुंह में बैठे बैठे हम सब काम कर रहे हैं। मौत दोनों जबड़े कब इकट्ठी कर दे, दोनों जबड़े कब मिला ले, तो दोनों जबड़ों के बीच में कब पिस जाए कोई नक्की नहीं होता। फिर भी प्राणी मस्त होकर जीता है, फिर भी प्राणी निर्भय होकर जीता है। कोई भय नहीं, मुझे ये क्या भय है। 50 बीघा खेत है, 3 मंजिल का मकान है, 4 लड़के हैं, गांव में वाहवाही है, 5 बार सरपंच रह गया हूं, 6 बार एमएलए बन गया हूं। यहां से दिल्ली तक मेरी पहुंच है। दिल्ली तक आपकी पहुंच है तो दिल्ली तक है, अरे पहुंच तो बड़े घर तक रखो ना। आपके हमारे मुझे इसे क्यों नहीं निकलता कि सब लोग तक मेरी पहुंच है, सब लोग के गले से मेरा परिचय है। कोई भी छाती ठोक के कहने की ताकत वाला नहीं है कि सब लोग तक मेरी पहुंच है। आपकी पहुंच दुनिया में है, माया के चुंगल में पहुंच है। संतों ने कभी भी संसार की सराहना नहीं की, कभी भी संसार में रमे नहीं, संसार को चखा कर नहीं। नाम रस को चखने वाला संसार क्यों चखेगा? नाम रस का प्रेमी वो काम रस का प्रेमी क्यों बनेगा? दुनिया की तो सब कामनाएं खरबत खरबत कर रही है, खिचड़ी जैसे खरबत खरबत करती है पकड़े नहीं जाए, ऐसे दुनिया की सब बस्तियां खरबत खरबत कर रही है। आपको नहीं दिखता। तो सवेरे हमने चर्चा की थी, आप भी साथ में थे सब। जो माया के दायरे में रहेगा उसकी चोटी गाढ़ पकड़े रहेगा, जब चाहे तब झटका मार देगा और आप नहीं कि नहीं खत्म हो जाएगा। माया के दायरे से बाहर निकलना तो आपको आ गया, आपको जो नाम की सीढ़ी चढ़ आ गया, और नाम की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 9 दरवाजे के पिंजरे में से बाहर निकल गया तोता, तो उड़ पाएगा। बाकी माया के 9 दरवाजे वाले पिंजरे में तोता बंद है तो कभी नहीं उड़ पाएगा, उसी में जीवन खत्म कर डालेगा। सच्चा साधक तो उसका नाम है, सच्चा प्रेमी वो है, सच्चा सत्संगी वो है जो हरदम इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तड़पता रहे, इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता रहे, रास्ता ढूंढता रहे, कहां से निकल जाऊं, कहां से निकल जाऊं, कहां से निकल जाऊं, कहां जाओगे बाबरे, माया के रोके द्वार। कहे कभी विचार के निकल जाए गुरु द्वार। गुरु को दरवाजा बताते हैं, गुरु रास्ता बताते हैं, उसको पकड़ के ये बंदे निकल जा तो निकलना है। तो बाकी 9 दरवाजे में से किसी का बाप भी नहीं निकला, माया ने रोके द्वार। सब दरवाजे माया ने रोके हुए हैं, सब पे उसकी ड्यूटी है, सब घाट रोके हुए हैं माया। उसके घाट पे पानी पीजिए तो माया कुछ नहीं कहती। काम के घाट पर, क्रोध के घाट पर, लोभ के घाट पर, मोह के घाट पर ये माया की नदियां बह रही हैं, उसमें से घाट हैं। और उस माया के घाट के घाटों पर पानी पीते रहिए, उसी में लिपटे रहिए तो माया कुछ नहीं कहेगी। माया के घाटों से बाहर अघाट बनेगा, उन घाटों को छोड़ के और किसी घाट को ढूंढने जाएंगे तब माया विरोध करेगी, तब माया नहीं निकलने देगी। माया नहीं चाहती कि आप राजी खुशी उसके चुंगल से निकल जाए। संत महात्माओं को ये नहीं अच्छा, कितने ही जन्म तक तुम जन्मे हो प्राणी हो, कितने जन्म तुम मरे हो प्राणी हो, कितने जन्म माया के घाटों को चाटा है तुमने, अब तो इससे हैरान परेशान हो जाओ, अब तो थको थोड़े। व्यक्ति थकता नहीं,
जैसे जैसे माया का मध्य पीता जाता है तो मस्ती बढ़ती जाती है, खुमारी बढ़ती जाती है, काल के नजदीक चले जाते होते हैं। बस पाने का दिमाग में भाव ही नहीं आता। कोई साधु बच गया, पहुंचा 10वें द्वार। जिसने 10वें द्वार का रास्ता ढूंढ लिया, जिसको 10वां द्वार मिल गया, जिसने देह और विदेह के बीच की खिड़की खुलवा ली, उसको जाने का रास्ता मिल गया। बाकी सबके सभी भूल जाते रहेंगे। ये सब इतिहास की बातें आप भी जानते हैं, आपसे कोई इतिहास की बात छुपी हुई नहीं। भारतीय संस्कृति में जन्मा हुआ एक बच्चा, वो हमारी भारतीय संस्कृति के जो दिग्गज महापुरुष हुए हैं उनकी बात सब जानता है। मूर्खता इतनी है, धूल इतनी है कि 9 में रंगने वाला 9 दरवाजे में रचा पचा 10वें दरवाजे की खबर नहीं करता कभी। ये 10वां दरवाजा तो है हमारे में, लेकिन उस 10वें दरवाजे में से निकल जाए तो पिंड में से छुट्टी हो जाए, तो ब्रह्मांड में सैर करने लग जाए। 10वें दरवाजे में पहुंच जाए तो जड़ में से छुट्टी और चेतन के अंदर में उड़ने लग जाए। 10वें दरवाजे में मोक्ष है और 9 दरवाजों में मौत है। ये अपन खूब जानते हैं। 9 दरवाजों में रम रहा है अगर प्राणी, अगर आपकी जीवात्मा 9 में रमती है तो मौत में रम रही है। जब चाहेगी, जब मौत उठा के निवाला कर जाएगी। 10वें में चले गए तो मोक्ष की नगरी पकड़ के मोक्ष की नगरी में चला जाएगा। मोक्ष का डगर उसको मोक्ष के नगर तक ले जाएगा, लेकिन 10वें में जाना चाहिए। 9 और 10 के बीच में खिड़की है वज्र की। वज्र के किवाड़ खुलते नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम सब मेहनत में कच्चे हैं। हम सब समय को पढ़ते हैं, समय को गिनते हैं। इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन ये कभी नहीं गिनते कि मैंने अपने श्वास कितने पवित्र करके गुरु को सौंपे। गिन गिन गुरु को सौंप। कभी साहब तो कहते हैं एक एक श्वास को गिन गिन के कि मेरा श्वास जगत में कहीं टूटे फूटे नहीं, मेरी श्वास जगत में झुकते नहीं कहीं, मेरी श्वास जगत के प्राणी में अटके नहीं कहीं, मामी मासी में, बुआ भतीजे में, काका काकी में मेरी श्वास में अटके नहीं। एक एक श्वास को गिन गिन के, एक एक श्वास को शुद्ध बुद्ध करके नाम के रसायन में इसको ढाल डाल के उसका सारा मेल उतार के गिन गिन गुरु को सौंप। गुरु का लाल बना है उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, जो माया का लाल बना है उसको तो तकलीफों का कोई पार नहीं। इसलिए संतों ने कभी भी दुनिया की वस्तु की महिमा नहीं की। आप देखिए संतों ने दुनिया की किसी वस्तु की महिमा नहीं की, दुनिया की किसी वस्तु की कदर नहीं की, और दुनिया की किसी वस्तु में आप फंसिए ऐसा आपको आदेश नहीं दिया। हमेशा गगन की बात किया। अरे भैया, दुनिया में जब जब जन्मे हो तब धरती पे घूमे हो, जब जब जन्मे हो तब धरती के ऊपर सारा जीवन बिताया है। कभी गगन के ऊपर तो ध्यान दो। जो जो धरती में जन्मा, फिर धरती में मर गया, वो 84 में चला गया, और जो जो गगन में जाने के लिए भावना रखता रहा, न पहुंच पाया कोई बात नहीं, भावना रखता रहा, तो भी यादृशी भावना यस्य शीघ्र भवति तादृशी। जैसी आपकी भावना होगी उसी तरह परमात्मा की तरफ से आपको कुछ न कुछ सिद्धि मिलेगी। भावना रखिए, मैं कुछ कर नहीं पाया, जीवन चला गया। संतों ने, महात्माओं ने लोगों को छोड़ के दूसरे में जाने के लिए ठिकाना बताया। मेरी खिड़की नहीं खुली, खोल नहीं पाया। सुरता की साधना वाले के लिए खिड़की खुलती है। एक बात खूब याद रखिए, सुरता की साधना करेंगे तो सुरता तीर की तरह तीखी बन के उस खिड़की को तोड़ फोड़ देती है। वज्र की खिड़की को सुरता तोड़ सकती है, वज्र को और कोई तोड़ नहीं सकता। वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं, वज्र के किवाड़ों को तोड़ना और आर पार निकलना तो सुरता को तीर की तरह बनाइए, और जितना नाम का रसायन इस पे घिसेंगे सुरता पे, उतनी सुरता के अंदर में तीखापना निकलेगा, अणी निकलेगी नहीं, वो तोड़ देगी।
लेकिन तकलीफ क्या है, दुर्भाग्य क्या है, सुरता फंसी संसार में। सुरता को तो ऐसा फंसा दिया है, खूंटे गाड़ गाड़ के बांध दिया उसको, मोह में, ममता में, ईर्ष्या में, द्वेष में, तेरे में, मेरे में, हाय हाय में। जितना सुरता को बांध के हमने जितना सुरता का सत्यानाश किया उतना किसी ने नहीं किया। आदमी ने अपने लिए जितनी शत्रुता खड़ी की उतना दूसरे के लिए नहीं खड़ी करता। जिंदगी में एक बार किसी को मार देता होगा दुश्मन के मारे, शत्रुता के मारे, लेकिन ये मूर्ख रोज रोज अपने को मारता है, रोज रोज अपना शत्रु बनता है, हर श्वास को माया में लपेटता है, सुरता को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। संतुलित का कभी भला नहीं होगा जो सुरता को नहीं ध्यान में रखा, जो सुरता को नहीं संवारा सजाया, तो कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा। परमात्मा का सारा खेल तो सुरता का ही तो है, और वो संसार में फंसी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये, जो सुरता गगन मंडल में गमन करनी चाहिए वो संसार में फंसी है। कैसे मामला जमेगा? कोई चिंता नहीं करता इसकी कि सुरता को संभालूं, जाके चिपक गई वहां से उसको निकालूं, ज्यादा चिपके तो झटका मार दूं। झटका मारने वाला होता है वो जिंदगी में जीतता है, जिसको झटका मारना नहीं आया, सहलाना आया, हाथ फिराना आया, उससे कुछ नहीं होता। अभी भजन बोला गया, चकमक पथरी रहे एक संग उठत नहीं चिंगारी। चकमक पत्थर को और चकमक के लोहे को, लोहा और चकमक पत्थर, ये दोनों को साथ रख के सोगर सा रखो, उनके दोनों पे हाथ घुमाते रहो। चकमक पे भी, लोहे पे भी, पत्थर पे भी हाथ घुमाते घुमाते जिंदगी पूरी चली गई, लेकिन उसमें चिंगारी नहीं छूटेगी। कोई कारीगर को वो भाई इसमें चिंगारी नहीं छूटती है, वो कारीगर जो उसको लेके पत्थर को हाथ में लेके पथरी को और उस लोहे की चकमक पत्थर को झटका मारेगा, झटका मारते चिंगारी छूटेगी। ऐसे ही गुरु महाराज के सिद्धांत, गुरु महाराज का दिव्यता का भाव, उनका चैतन्य, उनके गगन के अंदर की दिव्यताएं, गगन के नजारे, वो देख पाएगा जिसने अपनी जिंदगी में अपने चित्त रूपी पत्थर के ऊपर में चकमक का झटका मारा। सैलाने से नहीं होता, झटका मारने वाला होता है। अमृत पियो कोई संत जन, मुझे झटक दिया मारी, मुझे संसार को झटका मार दिया संतों ने, वो अमृत पीते हैं। सवेरे बात हुई थी, आपके अंदर में अमृत झर रहा है, नागरी पी रही है, अमृत तो धार धारा, एकदम धारा, पृथ्वी में इसी धारा की ऊपर से बरसात हो रही है। पीरे कोई संत जन, मुझे संसार को झटक मारा, वो अमृत झर रहा है, धार बंधा हुआ, उसकी धारा कभी टूटी नहीं, रात को भी नहीं, दिन को भी नहीं, चौमासा में नहीं, उन्हाड़ा में नहीं, शियाड़ा में नहीं, 6 ऋतु 12 मास, 6 ऋतु 12 मास से धारा बह रही है। परमात्मा कितना दयालु है कि आपके ऊपर 9 को छोड़ के 10वें में जरी का पहुंच जाओ तो आपके ऊपर अमृत बरसने लग गया, और रात को भी वैसा है तो दिन को भी वैसा है, उसमें चेंज नहीं होता। बरसे अमृत धार धारा। संत महात्मा उसको पीते हैं कौन? मुझे संसार को झटक मारा, जिसने इस मुर्दे संसार को झटका मार दिया, ऐसे नहीं चिपके। आप और तो संसार को मुआ काम मानते हैं, आप और तो संसार को आनंदमय मानते हैं ना। आपको और उनको संसार में जितने पात्र लगते हैं, दिखते हैं, वो सब कलेजे कटके हैं, कलेजे के टुकड़े हैं आपके। इस संसार में जितने संबंध बनाए हमने, संसार में जितने हमने आसपास स्पर्श किए, उन सबको अपने कलेजे का कटरा मारा। और संतों ने मुझे संसार को झटक मारा, संसार को मुर्दा समझ के ऐसा झटका मार दिया, मैं तुम तेरे और मैं मेरे, अंत समय तुम नहीं काम आओगे, अंत समय तुम्हारे साथ की मोह ममता नहीं काम आएगी, अंत समय की तुम्हारी मोह ममता मेरे पैर पकड़ के मृत्यु लोगों को पछाड़ेगी मेरे को। फ्री होकर वही चढ़ पाएगा ना। अगर आप फ्री नहीं है, सबसे बंधे हुए हैं मोह ममता के तंतुओं से,
मोह ममता के तंतु में बंधा हुआ प्राणी है, वो कैसे परमात्मा आगे बढ़ेगा? परमात्मा के ऊपर चढ़ने वाला, गगन मंडल में उड़ने वाला फ्री होना चाहिए, फ्री, कोई लाभ लपेट नहीं। नागनी मार के पिए कोई संतजन, मुए संसार को झटक मारा। संतों ने कहा कि इस मुर्दे संसार को, जो मुर्दा है कभी किसी को काम नहीं आया, मुर्दा काम आता है किसी को? उसका देह आपके पिता का रहा हो कि माता का देह रहा हो, बड़ा भाई रहा हो कि मित्र रहा हो, जब मुर्दा हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए, उसके बाद संसार में उसको डाल दिया, वो आपके काम आएगा कभी? जैसे मुर्दा कभी किसी को काम नहीं आया, इसी तरह संसार कभी किसी को काम नहीं आया, मुर्दा है। नागनी मार के पीए को संतजन और मुए संसार को झटक मारा। इस मुर्दे संसार का झटका मार दिया, ये किसी काम नहीं आया, मेरे क्या काम आएगा? उसकी सुरता गगन में चढ़ती है, इसकी सुरता लाल लपेट से बच गई और झटका मारने से एक ठिकाने आ गई। उसके भी नाम के सुनने से उस सुरता के मुंह के ऊपर उसमें फिर धार निकलती है। वो धार होती है तो उस वज्र के कमाड़ को, वज्र की खिड़की को वो धार तोड़ती है। जैसे कोई सूरवीर का तीर होता है तो आर पार निकल जाए दीवार के, ऐसे आपकी सुरता, साधक की सुरता इतनी तेज, इतनी तीखी बन जाए कि उसके 2-10 के बीच वाली खिड़की को तोड़ फोड़ दे तो आकाश मंडल में ऊपर चली जाए। बस काल के साथ समय टूट गया। 9 में से नहीं निकल पाए तो काल के साथ कोई संबंध नहीं टूटा, काल के गाल में है आप। 9 से पार 10 में चले गए तो काल के साथ संबंध टूटा और परमात्मा के साथ संबंध टूटा। जगत के जल्दी से संबंध तोड़ना है तो सुरता तीखी कीजिए। सुरता का तीखापन आपकी जिंदगी में खिड़की को तोड़ेगा, वज्र के किमाड़ को तोड़ेगा। आप लोग पता लगाएंगे तो सुरता तो अभी निर्माण नहीं हुई, अभी तो जीवात्मा ही सारे जगत के भंवरा जैसे फूल पे मकरंद चूसता फिरता रहता है, शाम तक थकता नहीं। हम भी कहाँ थकते हैं? सारे संसार में रस पीते पीते, रस पीते पीते, सारे संसार की मस्ती लेते लेते, सारे संसार को आनंद का खजाना मानते मानते एक दिन 2 दिन ही पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। संत महात्मा उसी में जागृति देने को आते हैं, आप तुमको जागृत करते हैं कि प्राणी क्या सोया हुआ है, जगत में रमता है, तुम सोया हुआ है। जगत तुमको ठीक लग रहा है, तुम सोए हुए हो। जगत के कार्यों को जीवन का ध्येय बना लिया, ये मुझे करना ही पड़ेगा, मेरा कौन कर देगा, मैं करूंगा तो ही होगा। जगत के जो कार्य कभी किसी के काम में आए उसको जीवन का ध्येय बना लिया और उसी को पूरा करने की जिंदगी खत्म कर दी, उसके लिए परमार्थ कुछ नहीं हो। परमार्थ का नाटक नहीं करे तो अच्छा है। फिर क्या मतलब है? आप जगत को सच्चा मान के और जगत के पीछे पड़े हुए हैं, संसार के कार्यों को अपने जीवन का ध्येय मान के उसी को पूरा करने में लगे हुए हैं। संसार का खड्डा कोई नहीं पूर पाया, संसार के खड्डे को कभी आज तक कोई भर नहीं पाया। राम चले गए, कृष्ण चले गए, लेकिन संसार का खड्डा नहीं भर पाए। इस जगत में खड्डे तो ऐसे रहे कि आपके और हमारे बाप की क्या ताकत है जगत के खड्डे भर देंगे। अपने जीवन को सुधारने के लिए नृत्य दी हुई है और जगत के खड्डे भरने को नहीं दी हुई है, कोई नहीं पता। राम गए, रावण गए, जिनका बड़ा परिवार, तो भी इधर चेते नहीं कबीर वो को बड़ा पीछा। कभी साहब बड़े विचार आता है, बल्कि मेरा सिर घूम जाता है। साहब कहते हैं इन मूर्ख को पता नहीं कि राम भी चला गए, रावण भी चले गए और चले कौन गए जिनके बहुत बड़ा परिवार था। सूर्यवंश भी राम का कोई कम नहीं था। सारे संसार में सूर्यवंश का नाम, सारे सूर्यवंश का झंडा फहरे जगत में। रावण की भी हाथ फूटती थी, ग्रह नक्षत्र सब रावण के कहने में, फिर भी समय आया तो चले गए, रहा नहीं कोई। राम गया, रावण गया, जिनका बड़ा परिवार, तो भी नर चेते नहीं कबीर मुंह को बड़ा विचार। तो ऐसा होता बड़ा विचार आता है, बड़ी चिंता मुझे होती है कि ये मूर्ख लोग इतिहास की तरफ नजर नहीं करते होंगे।
राम का जीवन क्या, रावण का जीवन क्या, तो इनको नहीं ध्यान में आया होगा। कंस जैसे चले गए, दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट जो चला गया, कौन रहा? किसी को पूछे तो आप नहीं कह सकते ये रहा, कोई नहीं रहा। सूर्य भी जाएगा, चंद्रमा भी जाएगा, सूर्य जाएंगे, चंद्र जाएंगे, जाएंगे पवन और पानी, जीरा जाएगा मैं जाने। हे जीरा, हे जीवात्मा, तुम जाने वाला है। सूर्य नहीं रहने वाला, चंद्रमा नहीं रहने वाला, पवन पानी नहीं रहने वाला, तो तुम्हारी मारी तो क्या हिम्मत, तुम्हारी मारी क्या ताकत। जीरा जाएगा मैं जाने। कोई सा का वचन है, कोई सा का मैंने जान लिया कि हे जीव तुमको जाना पड़ेगा। तो मैंने जीव को भी चिपकाया नहीं, संतों ने अपनी जीवात्मा को चिपकाया नहीं। और परमात्मा ने इतनी दया की है, थोड़ा सा अपने आप को सत्संगी बना के और सत्संग के रहस्य को समझ के, और इसके बाद में 9 दरवाजों के प्रपंच में खूब रहे, जब जब जन्मे तब तब रहे, अब इसे ढाक जाए। बहुत भोग लिया, बहुत जगत को आनंद में अपने आप को लिपटा दिया, बहुत जगत के प्रपंच में हमारा जीवन हमने व्यतीत कर दिया। अब तो नर जीवन का जो ध्येय है कि नर से नारायण बनूं, नर जीवन का ध्येय है कि मौत से जिंदगी में चला जाऊं, काल के मुख से दयाल के चरणों में चला जाऊं। नर का तो यही ध्येय है ना। ये जो थोड़ा सा दिमाग में आ जाए कि अब तक का जीवन जीता हूं, ऐसा जीवन जीते जीते कुछ बदलाने होने वाला है। हम जो रहा अभी चल रहे हैं, वही हाल पुराने वाली जो जीते चले आ रहे हैं, इस हाल से, इस जीवन की गति से कोई लेना देना नहीं, कोई भला नहीं होगा। चाल चेंज तो करनी पड़ेगी। मन माया की जो आपकी और हमारी वृत्ति है, इस वृत्ति को साधना वाली बनाना पड़ेगा, उसको ध्यान धारणा वाली बनाना पड़ेगा। संसार के पर्पस में से थोड़ा अपने आप को बचाना पड़ेगा। जब परमात्मा के लिए समय नहीं निकालेंगे तो जन्म जन्मांतर का मेल जमा हुआ है, जीवन के लोहे के जो काट लगा हुआ है जंग, वो कैसे उतरेगा? इसी तरह तो नहीं उतरेगा। उसके लिए स्पेशल कुछ आपको कदम धरने पड़ेंगे, विधि अपनानी पड़ेगी। उसी को ध्यान भजन बोलते हैं। हमारी जिंदगी में ध्यान भजन नहीं है, इसलिए हमारी हार जीत नहीं होगी। और ध्यान भजन का चस्का इसको लग गया ना, एक बार जिसने रस चख लिया ध्यान भजन का, उसकी जिंदगी में बेड़ा पार, इसी जिंदगी में बेड़ा पार है। ध्यान से आपके और हमारे अंदर रही हुई स्फूर्ता, जीवात्मा ध्यान से इस जड़ में से खींच के अलग होती है, देह से अलग हो जाती है। ध्यान करना नहीं है तो अलग नहीं होगी, अलग नहीं होगी, इसी में रहेगी तो यमराजा पकड़ के ले जाएगा जीवात्मा को नरक में, 84 में, क्योंकि इसी में रस बची, इसी में अड्डा डाला हुआ है। अगर डाला सो डाला तो निकले नहीं। यमराजा जब आपका हमारा समय पूरा हो जाएगा, 96 लाख सांसें खत्म हो जाएंगी, इस जीवन के दिन पूरे हो जाएंगे, आपके हमारे लिए यहाँ दिया हुआ कदम धरने का जो संसार के अंदर आपके जितने कदम पड़ेंगे धरती पर, वो कदम धरने का प्रार्थना पूरा हो गया तो यमराजा लगा जाएगा झपट मार के, तो ले जाएगा। तो उसमें आत्मा भी अंदर रहेगी, जीव भी, जीवात्मा अंदर रहेगी, उसी को ले जाएगा। और संत महात्मा तो रोज का ध्यान करके, रोज का भजन करके इस आत्मा को, जीवात्मा को देह से अलग करना सीखते हैं, 9 से 10 में ले जाना जानते हैं, और इस तरह रोज क्रिया करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करते उसकी फलती है। जिसने वो मेहनत कर लिया कि इस जीव में से पीर को प्राप्त करना है, दिमाग में आ गया, तो देह में से चेतन को अलग करना ध्यान भजन के द्वारा सीख लेते हैं। जो नाम गुरु ने दिया उस नाम की डोरी को पकड़ के, और ये जीवात्मा इस जड़ में से निकल के चेतन में जा सकता है। अलग करना जो नहीं आएगा तो इसी के अंदर में पकड़ के ले जाएगा यमराज। अलग करना आपको आ गया तो यमराज भले देह को ले जाए, देह में भले चक्र मारा करे, आप तो अलग हो गए हो ना,
आप कोई जीती जिंदगी में मर गए, यम के मारे से नहीं मरे हो। यम जब मारता है तो देह में से प्राण खींच लेता है, और साधक जीती जिंदगी मरता है तो उस देह में से प्राण खींच के ऊपर चढ़ा देता है, देह में से आत्मा को अंदर चढ़ा देता है, तो नाम की सीढ़ी पकड़ा देता है। वो जीती जी मरना है ना। मरने के लिए में क्या होता है, यमराजा आपको और हमको समय जब आ गया तो इसके ऊपर में कब्जा करके देह के ऊपर और जीवात्मा को वासना की डोरी से बांधता है। रस्सी वाली डोरियां नहीं होती उसके पास, वासना की डोर जिसको ब्रह्मा भी नहीं तोड़ सकते। वासना की डोर इतनी ताकत वाली होती है कि उसको तोड़ना मुश्किल। बड़े बड़े पहलवानों को हमने सुना है कि सांकल को भी तोड़ देते हैं। लोग की सांकल से बांध दीजिए, झटका मार के तोड़ देंगे। इन वासना की डोर में जो बच गया प्राणी किसी के साथ में, उसको नहीं तोड़ पाता। कितने बड़े बड़े खां जन्मे हैं, कितने बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं इतिहास में, लेकिन वासना से बंधे हुए गए, उपासना में नहीं गए, वासना में बंधे रहते और वासना की डोर को नहीं तोड़ पाए। इतनी ताकतवर डोर है। वही वासना वापिस लाई 84 में। वासना को चखने में जो फंसा है वो देह से अलग नहीं हो सकता, देह में रहेगा। और समय आए कि यमराजा फिर आपको देह में से पकड़ के निकाल के ले जाएगा कर्म की भूमिका के ऊपर, जहाँ कर्म भोगने होंगे। लेकिन गुरु के दिए हुए मार्ग को जीवन में जो अपना के, गुरु की दी गई साधना को जीवन में अपना के, जड़ चेतन की गांठ को खोलने का भेद जान के, और आपने जीवन में थोड़ा सा वो तरीका अपना लिया और सूत्र जान लिया कि जड़ ये है, चेतन ये है, दोनों की गांठ बंधी है, इसलिए हमारा जीवन भटक रहा है। गांठ खोल दिए, जड़ पड़ा रहा, चेतन उड़ गया और नौ के ऊपर 10वें में जाके विराजमान हो गया। फिर यमराजा अपने चक्कर मारे। यमराजा अंत में मारता, हम पहले मर गए। यमराजा अंत में देह को प्राण को अलग करता, हमने पहले अलग कर लिया ना। और यमराजा तो आपको एक बार मारता है, हम तो रोज रोज मरते हैं। साधु तो रोज मरता है, रोज फिर जीता है। रात के समय में दुनिया जब पड़ी है तो साधक जागृत होके और गुरु के दिए गए साधन द्वारा, उनके दिए गए मंत्र के द्वारा अंदर में मेहनत करता है। मेहनत करके खींच खींच के, झटका मार मार के उस जीवात्मा को इस देह से अलग करने के लिए मंथन करता है, मेहनत करता है। और एक दिन कर पाता है, एक दिन हो जाएगी मैंने सफल, और जीवात्मा ऊपर चली गई। ऊपर चली गई तो मरना हो गया। देह और आत्मा दोनों मिले तो जीवन, और देह से आत्मा छूट गई तो मौत। ऊपर चली गई आत्मा, देह मर गया। फिर जब गुरु महाराज ने आज्ञा की ऊपर से जाओ, अभी तो बहुत काम बाकी है, नीचे उतरा तो जीव गया। रोज रोज जीता है, रोज रोज मरता है साधक। और चुटकी बजाती इच्छा होती है तो मर जाता है। जब इतनी उसको चुटकी आ गई और इतनी सरल साधना बन गई, जब इच्छा तो जाके मेड़ी में बैठ गया, और इच्छा हुई तो आके देह में उतर गया, नहीं तो मेड़ी में बैठा अपना। पर आगे छिड़ जाए तो सब मेरा साधक ऐसा होता है, मेरा भक्त वो है जो पलक में चला जाए ब्रह्मांड के धनी के ऊपर, और पलक में नीचे आ जाए ब्रह्मांड के धनी के सिर के पैर लेके चला जाए। पल आवे छिड़ जाए। कैसे? सूरज तुरी सवार हो, सूरज के घोड़े पे सवार होके सूरज तुरी असवार हो, पल आवे छिड़ जाए। सूता को घोड़ा बनाइए। श्रुता ही एक ऐसा तत्व है जो देह से निकल के विदेह में जाता है। श्रुता ऐसा तत्व है जो देह से निकल के परमात्मा के देश का आनंद लूटता है। उस पर चढ़ के और जीवात्मा चली जाती है गुरु महाराज के पास, अलग अगम के पास। जब तक अलग धनी का दर्शन नहीं होगा श्रोता को, तब तक उसको ठंडक नहीं मिलेगी। न ठंडक ब्रह्म में है, न पार ब्रह्म में है, न निरंजन में है, न निराकार में है। ठंडक तो सत्य में है। सत्यम प्रतिपादित है शांतम। सत्य में जाके आप जो अटक गए, रुक गए, तो शांतम, शांति वहां मिली। सवेरे अपनी चर्चा की थी बड़ू साहब की वाणी में। बंक के नाल पे वहां एक ऊंच है, साधना करता हो जानता होगा। इतना बड़ा समाज है, कोई तो साधक हो गए होगा ना। 10वें द्वार में चले, 10वें द्वार के अंदर गुरु महाराज ने दया की, उसको मानसरोवर में नहला दिया। माया का उसके ऊपर मेल चढ़ा था, कौवा था, मेल उतर गए, हंस बन गया। कबर में से हंस गुरु महाराज बनाते हैं 10वें द्वार में।
कपड़े को रंगना होता तो कारखाने में जाने के बाद कपड़ा रंग दिया जाता है ना। तो काले धब्बे जन्म जन्मांतर के मेलू के जीवात्मा पड़े तो कौवा है, और जब मानसरोवर में स्नान कर दिया, मानसरोवर का आगा नहाए और नहाते ही हंस हो जाए। उस कौवे को मानसरोवर में स्नान कराते हैं, हंस बन गया। हंस होता तो उड़ता है, वो सुरता जब हंस की तरह से उड़ती है और गगन मंडल में गमन करती है, उसमें तो जैसे तीर चलता है वैसे सुरता चलती है, और उसके तीर चलता तो सरसराहट होती है हवा से टकराव में। जैसे सुरता चलती है तो सरसराहट होती है ना, तो सब काट के शिक्षा दूर हो जाती है कि तीर लग गया तो खत्म। सुरता रुके ना रुके, जहां पुरुष वहां जाए। सदगुरु महाराज को मिलने के बाद में उनका आशीर्वाद ले लिया, गुरु महाराज ने उसको पावर दे दिया, फिर वो सुरता रुकी रुकेगी नहीं। जहां पुरुष सब पुरुष है, सुरता रुकी ना रुके, जहां पुरुष वहां जाए। सत्य पुरुष सीधी वहीं जाती है, कहीं नहीं रुकती हो। लेकिन थोड़ा संसार को नाशवान तो समझना पड़ेगा। जीवन के अंदर में वैराग आएगा तो ही त्याग हो सकता है। पहले वैराग आना चाहिए। वैराग आप में आएगा ना, वैराग आए तो उसमें अपने आप छूटे लग जाएंगे। पतझड़ की ऋतु आएगी तो तोड़ने नहीं पड़ते, पत्ते अपने आप गिर जाते हैं, गिराना नहीं पड़ता। पतझड़ के पहले पत्तों को तोड़ना है तो तोड़ते दूध निकलता, उसमें तोड़ते झटका मारना पड़ता, ताकत लगती है। झटका वटका मत मारिए। अपने आप में साधना के गुण पीते पीते ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए कि जगत के प्रपंच अपने आप जैसे वो पीला पत्ता गिरता है, गिरने लग जाए, अपना गिर जाए, तोड़ने नहीं पड़े। तोड़ेंगे दुख होता है, तकलीफ होती है। गिर जाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं। जीवन में पतझड़ आनी चाहिए दुनिया के लिए। दुनिया के साथ बहुत चिपके रहे, खूब चिपके रहे, कोई मजा नहीं आया। दुनिया की चिपकन ने आपको जन्म दिया बार बार, और क्या दिया? पुनि पुनि जन्म पुनि पुनि मरणम, यही तो दिया ना। परमार्थ और परमार्थ के अंदर में अपने आप को खूब गहराई के साथ में उतार देना गहरा, और गुरु के दिए नाम की डोरी को पकड़ के कभी कभी जड़ से निकल के चेतन के खुले पवन में, चेतन के खुले दायरे में आनंद तो लीजिए। इसलिए शंकर ने बार बार बदल की बात की। इन मूर्खों को कभी न कभी शोक तो लगे। संतो महात्मा ने कभी धूल की बात नहीं की, धरती की बात नहीं की कि धरती की धूल को चाहिए, कभी नहीं कहा। संतो ने जब कहा तो गगन की बात किया। गगन के बीच में एन मैदान है, एन मैदान के बीच गली, उस गली में कभी चलो ना। दुनिया की गलियां खूब घूम लिए, दुनिया की खूब खूब चटनी चाट ली, रस खूब ले लिए, लेकिन उनमें आदमी को कभी अनुकूलता नहीं आई, कभी आदमी को उसमें सुख नहीं मिला। संसार के जीवन में दुखी दुख मिले, लेकिन परमार्थ का जो पंथी बन गया, देह में से विदेह में जाने के लिए तड़पता है, उसके लिए दरवाजा खुलता है। कहते हैं गुरु महाराज वहां बैठे बैठे देखते रहते हैं कि ये कब तक तड़पता है। इसको कशिश है, साधना में चमक आए, इसके लिए इसकी मेहनत है। इसने साधना को सच्चा मान के घूट पीने की तैयारी करी है, जीती जिंदगी मरने की तैयारी है। तो कहते हैं उसकी तैयारी देखते गुरु दरवाजा खोल देते हैं, वहीं बैठे हुए हैं। तैयारी नहीं होती तो खोल भी दिया तो चढ़ेगा नहीं। वासना का पकड़ा हुआ प्राणी ऊपर नहीं चढ़ सकता। वासना की डोरी खींच के दुनिया के प्रपंच में उसको लाती है। वासना के अपने आप को बचाना सीख गए, वासना की डोरी को तोड़ना सीख गए और ध्यान भजन में लगन लगाना सीख गए तो काम बन गए। आज तक हमने दुनिया के बहुत बहुत प्रपंचों में लगन लगाए और दुनिया के सबको हम लगन के साथ किए, खूब लगन सीखी, तो दुनिया में सफलता मिली। उसी तरह परमात्मा के सब काम लगन के साथ कीजिए, उसी में लगन लग गया है। लगन भी लगे और मगन भी उसी में हो जाए। लगन और मगन ये दोनों हो गए, उसका काम होता है। लगन संसार में है और नाटक करते हैं परमार्थ का, वो तो मालिक की डायरी में उसका नाम नहीं होता, वो प्रपंच ही है। वो संसार के अंदर में रचा पचा है और परमात्मा का नाम लेता है। फंसा रहे नित भोग में नाम गुरु का ले,
भोगों में फंसा रहता है तो फलाने बाबा का चेला हूँ, फलाने बाबा का चेला हूँ, माता जी इतनी सत्संग की है, माता जी इतनी सत्संग की है। फंसा रहे संसार में, नाम गुरु का ले। जब जब आई है छाती चढ़ी है, कैसे बनना है? जब यमराज आएगा छाती में चढ़ बैठेगा, उसके बाद क्या कहोगे? किसको बताओगे मैं इसका चेला? जहाँ गुरु विराजमान हुआ 10वें में तो कभी गए ही नहीं। अरे हमको 10वें का सपना ही नहीं आता है। 10वें में जाना तो बड़ी मुश्किल है। वो तो जो पछता है रात को 2-2 4-4 घंटे रोता है रात भर, उसका काम है ना 10वें में जाना। हम तो 10वें का सपना ही नहीं लेते हैं, खाली नाम गुरु कर लेते हैं। ये मेरे गुरु हैं, इनका मैंने इतना सत्संग किया। ये बाबा तो ऐसे फोनों को ऐसा सत्संग करते थे, अम्मा उसको ऐसा करते थे, उनका जागरण ऐसा होता था, तेज का जागरण ऐसा होता था। ये सब डायरी के नोट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जीवन में टर्न आइए, टर्न नहीं आएगा जीवन में। जिधर आपने मुंह पर रखा उसको पीठ देनी पड़ती, यू टर्न। मुंह अभी संसार की तरफ है, पीठ परमात्मा की तरफ है, तो नाम गुरु का ले, गुरु का नाम लेना। आप ध्यान दीजिए, जितने साधक हुए हैं, जिन जिन्हें डंका बजाया है, जिन जिन के नाम पुकारे गए हैं आकाश मंडल में, जिनके नाम की तुरही बची है, उन्होंने जगत को पेट दिया है, उधर मुंह किया है। उनको परमात्मा के सिवाय, इष्टदेव के सिवाय, अलग धड़ी के सिवाय कुछ सुहाया ही नहीं। वो नहीं सुहाया तो परमात्मा को प्रिय लगे। दुनिया को आप प्रिय कर लेते तो दुनिया आपको प्रिय कर लेती है। आपको अगर सब मेरे तो कुटुंब बोलेंगे ये हमारा बाप है, हमारा बड़ा भाई है, ये हमारे कुटुंब का हेड है। दुनिया में चलते रहोगे, दुनिया आपको कहेगी मेरे आगे छोड़ देना पड़ेगा दुनिया को। परमात्मा के बंदे, परमात्मा कहेगा मेरे आगे छूटेगा नहीं, कभी कभी नहीं छूटेगा। प्रलय हो कि महाप्रलय हो, अति प्रलय हो, प्रलय के बाद में भी संबंध परमात्मा के साथ टूटता नहीं। और परम शांति तो वही है, उसके सिवाय परम शांति नहीं। लेकिन मन कभी भी आपको हमको परमात्मा में 2 कदम चलने के लिए छुट्टी नहीं देता। मन के घेरे में ऐसे फंस गए हैं कि मन कहता है तो उठ जाते हैं, कहता तो बैठ जाते हैं। मन के घेरे में पड़ा प्राणी मन के कहीं नहीं चलता है। जिंदगी में एक बार भी उसने मन की विरोध में कदम नहीं धरा तो परमात्मा भूख कैसे देने को मिले, कैसे आनंद आएगा? और मन तो ऐसा मस्तराम घोड़ा है, एक बार आप चढ़ गए तो सर को तोड़ता है, लगाम लगाम नहीं मानता हो। दुनिया वाले घोड़े पे तो चढ़ गए तो आपके हाथ में लगाम है, रोकना और रुक सकता है, चलाना चला सकते हो। लेकिन मन के घोड़े पे जो बैठ गया है उसके बाद बस घोड़े पे बैठना आपको आया, आप मन कहाँ दौड़ रहा है, घोड़ा कहाँ जा रहा है, न तो आपको पता है और न आपका कंट्रोल है उस पर। कबीर मन घोड़ा भया लोकी करे लगान, और चाबुक मारा ज्ञान का पहुंचा मोड़ ठिकान। कबीर साहब ने कहा मन तो मेरे पास भी था भाई। कबीर साहब कभी कभी साधक के साथ बैठ के अपने को साधक बना के और बताते कि तुमने की तो मैंने भी साधना की। ये तो आप ऐसा कहोगे कबीर साहब तो परम पुरुष थे, ऊपर से आए, धरती मंडल पे आने के बाद में प्रचार किया, उनको क्या मुश्किल है? वो तो परम संत थे, परम धड़ी के अवतार थे। कबीर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा जीवन जिया। कबीर साहब ने आगे जैसा जीवन जिया। गंगा के घाट में काशी में लोग देखते थे सवेरे 2 बजे 3 बजे जब जाओ तो कबीर साहब बैठे हैं। क्या क्यों जी? वो महापुरुष को चेतन का खजाना लेके गठरी बांध के लाया था बांटने को, उसको बैठने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आप और हमको मौका मिल गया भाई, उनको क्या तकलीफ? उनके पास तो काल नहीं आवे, कर्म नहीं आवे, माया नहीं आवे, मौत नहीं आवे। वो तो सीधे सीधे आया था परम पुरुष। उन्होंने आपको और हमको साथ लिया और आप और हमारे से जीवन जिया। तो कबीर साहब फरमाते हैं कबीर मन ताजी भया। ताजी उसको कहते हैं वो घोड़ा जो काबू में आया, ताजा माजा। कबीर मन ताजी भया, वो चक्कर में नहीं आता रहा, काबू में नहीं आता रहा, लगाम कमजोर पड़ती रही। लौकिक नहीं लगाम, परमात्मा के साथ लो लगा दे, लगन लगा दे।
ये कठिन काम है। दुनिया में लग जाएगी मामी मासी में, उधर नहीं लगती। क्या क्या बात है, क्या भाग्य फूटे हुए जन्मे हैं हम, दुनिया में लग जाएगी 1000 को नहीं, उधर लगन बिल्कुल नहीं लगेगी। कहते हैं मैंने इधर की लगन तोड़ी उधर जोड़ी, तो लौकिक किया लगाम, लगन लगाई परमात्मा के साथ, लगन लगा के, और लगन की लगाम लगाए तो मन मानता है। निश्चित बात है, अगर आपके पास में लगन है परमात्मा की, जब याद आओ तब जैसे चकोर को चंद्रमा याद आता है, उसी तरह की हमारी गतिमति हो जाए तो मजा आ जाए। चंद्रमा को चकोर याद आता, फिर उसको चकोरी को चकोर की याद नहीं आती, और चकोर पक्षी को चकोरी की याद नहीं आती, चंद्रमा की याद। ऐसा नाता जो हम जोड़ लें, जैसे चंद्र चकोर, शब्द अनाज सुन लिया, नहीं आ रही छोड़, किधर नहीं आने। चंद्रमा और चकोर का जो संबंध है वो साधक का और शिष्य का, गुरु का संबंध है। चंद्रमा को देखने के बाद पागल बन गया हो, फिर मैं किस पेड़ के डाल पे लोग याद नहीं रहता, चकोर को कौन दिशा में है याद नहीं रहता, कितनी रात बीत गई याद नहीं रहती, सुरता को लगाए रखता है। सूरत निरत लो लाइए जैसे चंद्र चकोर, फिर पीछे नहीं आइए सुन अनहद घनघोर। फिर अनहद की घनघोर ऐसी उसको सुनने को मिलती है, फिर पीछे क्या आएगा, पर सुनता नेता की लो लगनी चाहिए। लो की किया लगा चकोर पक्षी को चंद्रमा अंदर में शीतलता क्यों देता है कि उसके पास लो है, लगन है, उसको लगन लगी तो कम हो गया। थोड़ा पता तो लगाना पड़ेगा मेरी लगन किधर लगी हुई है, जहां लगनी चाहिए वहां लगी है, जहां नहीं लगानी चाहिए वहां लग गई, ढेर कर दिया। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिन काजन सरी है, लगन लगे बिन काजन सरी है, जीव पर हो जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन नहीं लगा पाओ तो जीव प्रलय चला जाएगा। लगन लगे के काज न सही है, जीव प्रलय हो जाए, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। जिस बात को कठिन बता दिया तो आपको मौका मिल गया। अरे भाई कबीर साहब मुझे कठिन बता दिया, कबीर साहब बोल गए कठिन है गुरु से लगन लगाना, तो फिर हम कैसे लगा पाएंगे। कबीर साहब ने कठिन बताया, कबीर साहब ने कहा मैंने लौकी लगाम बनाई, लगन लगाई, और लगन की लगाम लगा दिया उस ताजी घोड़े को, मन रूपी घोड़े को। मन रूपी घोड़ा लगन की लगाम को मानता और लोहे की स्टील की किसी लगाम को नहीं मानता हो। कबीर मन ताजी भया, लोकी किया लगाम, और चाबुक मारा गुरु ज्ञान का, तो पहुंचा मूल ठिकान। फिर घोड़े को चाबुक मारना चाहिए, तेज चलाना हो तो। शाम पड़ गई, अंधेरा हो रहा है, गांव दूर है, तो चाबुक मारना पड़ता है। हमको भी देर हो गई, हमारे जीवन की शाम पड़ गई, मंजिल बहुत दूर है, पता ही नहीं है। तो गुरु जो ज्ञान आपको देके तैयार करते हैं, तो गुरु के ज्ञान की उसको चाबुक मारिए। लोग की लगाम होनी चाहिए, गुरु ज्ञान की चाबुक होनी चाहिए। उसके बाद मन रूपी घोड़े की बाप की ताकत नहीं कि वो रास्ता छोड़ के बेरस्ते हो जाए। कबीर मन ताजी भया, कबीर मन घोड़ा भया, लोकी करी लगाम, चाबुक मारा गुरु ज्ञान का, तो पहुंचा मूल ठिकाना। जिस ठिकाने पहुंचना था मूल ठिकाने वहां पहुंच गया। ये काम करना पड़ता है, लो लगानी पड़ती है, गुरु से बदल कठिन मेरे भाई। दो दल आए जुड़े रणमाए, सूरा लेके लड़ाई, टूक टूक वही पड़े धरनी पर, खेत छोड़ नहीं जाए, गुरु से बदल कठिन मेरे भाई। मैदान में कर उतर गए तो उतर गए। सूरवीर लड़ने को जाता है युद्ध के मैदान में, और सामने से युद्ध के मैदान में शत्रु की सेना आ रही है, फिर घर पे क्या चाय पीने जाएगा? अब तो मैदान पे आ गया तो खुद खेलेगा, टुक टुक होकर गिरेगी, पड़ेगी, जीते। दो दल आने पड़े रण भीतर, सूरा ले तो लड़ाई। सूरवीर होता है वही ललकारता सामने वाले को। सूरा ले तो लड़ाई, टूक टूक हो गिरे धरनी पर, और खेत छोड़ नहीं गई, गुरु से बदल कठिन मेरे भाई। उसके साथ संबंध जोड़ा, ऐसा होना चाहिए।
वो युद्ध के मैदान में मरने को मारने को आया है, अपने आप को कुर्बान करने को आया है। लगन लगे बिना काम न सही है, जीव कलवे में जाए गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। कभी मन ताजी भया तो मैंने लोकी की लगन लगाइए। सवेरे ध्यान नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, गुरु के स्वरूप की लगन लगाओ। गुरु के स्वरूप को थोड़ा अपने ध्यान बनाइए। पहला ध्यान यही है, गुरु मूर्ति का ध्यान करें, गुरु महाराज के स्वरूप को अपने त्रिकुटी में निहारें। हृदय करने से सुरता नेता होती है। गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान करने से सुरता नेता दोनों मिलते हैं। सुरता नेता जिसे मिलेंगे तो तीसरा नेत्र इकट्ठा होगा, तीसरा नेत्र प्रकट होगा। ऐसे तुम्हारे दो नेत्र हैं शरीर के, सर्व शरीर में दो नेत्र हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन सुरता अलग है, नेता अलग है। गुरु का ध्यान करने से सुरता नेता दोनों इकट्ठे हुए नहीं कि तीसरा नेत्र बनेगा। तीसरा नेत्र बनेगा तो गगन से दिखेगा, इन नेत्रों से नहीं दिखता। ब्रह्मांड के ऊपर पार ब्रह्मांड, फिर उसकी निरंजन, फिर निराकार, अलग अगम, इनके पास देखना है तो तीसरा नेत्र देखेगा। तो तीसरा नेत्र सुरता नेता जिसमें इकट्ठा हो गए तो तीसरा नेत्र प्रकट हो गया। सुरता इस संसार में फंसी हुई है, निष्ठा तो ऊपर की बात है, कैसे मामला चलेगा। कभी चिंता नहीं करते हम लोग कि सुरता संसार में फंसी है, इसको ऊपर चढ़ाने का है, उसके बाद में नेता के साथ इसको मिलाने का है। सुरता नेता जिसमें बोले उसमें भाग खुल जाएगा, तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तीसरा नेत्र खुला तो ब्रह्मांड का भाग कहाँ बैठा सब दिखेगा। तीसरा नेत्र खुल गया तो घट में आप सबको देखोगे, अब वो घटपट से हो जाएगा, किसके घट में क्या है। तीसरा नेत्र खुले बिना जिंदगी बेकार है। तीसरा नेत्र खुले बिना शब्द को कुछ नहीं दिखेगा, पर तीसरा नेत्र सबको देखता है। वो सुरता नेता जिसकी इकट्ठी होगी उसकी तीसरा नेत्र, तीसरी आंख बन जाएगी आपके अंदर और आप तीसरे नेत्र के मालिक बन जाओगे। तीसरी आंख बनाना बाकी है। सुरता नेता को भी दुनिया से अलग करना बाकी है। मोमेंट से अपने आप को बचा के दसवां की तरफ रजुआत करना बाकी है। सारा मामला बाकी पड़ा हुआ है और जीवन तो संध्या होने को आई, शाम होने को आई। याद करिए बार बार, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि लगन लगाओ, लगन लगाओ। लगन लगाने से मन रूपी घोड़ा ढीला पड़ता है। लोग की कई लगाम चाबुक मारा गुरु ज्ञान का, पहुंचा मूल ठिकाना। अब जब गुरु ज्ञान का चाबुक मारा और मन ठिकाने आ गया तो सुरता फ्री। कि मन ही सुरता को जगत में से फ्री नहीं होने देता। मन रूपी घोड़े को लोग की लगाम लगाएंगे, लोग की लगाम से काबू कीजिए, सुरता फ्री हो जाएगी। सुरत निरत लोला ये मरिहेली, जैसे चंद चकोरेली, जैसे चंद चकोर। वो तो सुरत निरत लोला ये मरिहेली, जैसे चंद चकोर। फिर पीछे नहीं आए मरेली, फिर पीछे नहीं आए मरेली। सुना नहद घन घोरेली, सुना नहद घन घोर। वो तुम सुरत निरत लोला ये मरियली, जैसे चंद चकोर। परमात्मा कृपा करे आपके चंद और चकोर जैसी वृत्ति होते अंदर में। कभी आपका स्वभाव ऐसा बने, उस साधक का स्वभाव ऐसा बनेगा तो ही मजा आएगा। लो लगाने के लिए चकोर पक्षी का प्रमाण सबसे उत्तम प्रमाण है। चंद्रमा को देखने के बाद दुनिया में पूरे में जैसे आपकी लो लग जाए और लो लगने के बाद गुरु के साथ में ऐसी श्रोता चमक जाए तो दुनिया जाए धूल में, तो उन्हें आता है। फिर अनाथ की घनघोर सुनाई देती है, फिर पीछे नहीं आना पड़ता, और फिर पीछे नहीं आएगा। फिर श्रोता तो चढ़ती जाएगी तीर की जैसे, फिर श्रोता रुकी ना रुके, पहुंचे पूछ के पास, सीधी पूछ के पास जाएगी। इसकी भी जिंदगी नहीं, आपके जीवन में लो लगन प्रवेश करे
रातों से लगन का उपयोग करने के लिए मन उत्कंठा जगे, मन में खूब उमंग जगे। ये जब चकोर पक्ष ने लो लगा ली तो मैं भी लगाऊंगा, कहाँ छोड़ूंगा। और आदमी जब कमर कस लेता तो कुछ भी कर डालता है। कमर कसी है, परमात्मा में कमर कसा हुआ ही आगे बढ़ता है। ढीला टुकड़ा परमात्मा में धूल चाहता है, कुछ नहीं मिलता उसको। परमात्मा कृपा करे, आप में कमर कसने की ताकत आए, आपके अंदर में साधना के अंदर में पिलने की ताकत आए, आप में अधर में चढ़ने का पावर आए और थोड़ा सा दुनिया को ठोकर मारने का पावर आए, तो जिंदगी में परमात्मा कृपा उतरती है। ऐसे सुभाग्य सा ज्ञान बोले सतगुरु महाराज की बलियारी बलियारी मारा गुरु देव ने बलियारी बलियारी।